Good morning, students. Our next topic is division of decimals. How could we divide the decimals? Division by 10, 100 and 1000. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम 10, 100 और 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पर क्या इफेक्ट आता है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे और डेसिमल जो डेसिमल होता था हमारा, हम 10, 100 या 1000 से जब डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा डेसिमल होता है वो राइट साइड पे प्लेस हो जाता है, उतना ही जितना हमारे जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 1 0 है तो 1 प्लेस राइट साइड पे मूव हो जाता था। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 2 प्लेस राइट साइड मूव हो जाता था, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 प्लेस राइट साइड मूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वही जो डेसिमल होता है वो हमारा राइट साइड पर प्लेस ना होकर वो लेफ्ट साइड पर प्लेस हो जाता है। देखिए, एज इफ वी वांट टू डिवाइड 23.5 बाय 10। ओके, तो अगर हम 23.5 का डेसिमल हटाएं तो डिवाइड विद 10 आ गया। मल्टीप्लाई विद अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, मल्टीप्लाई करके 1/100 हो गया, सॉरी 1/10 हो गया। देन 235 डिवाइड विद 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100। ठीक है, तो अब हमारा जो डेसिमल है वो आफ्टर 2 प्लेसेस लगेगा, तो 1 2 मीन्स ये 3 से पहले लग गया। समझ गए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको ओपन करके तरीका बताया गया है कि हम ऐसे डेसिमल को कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 200 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल होता है वो 2 और प्लेस लेफ्ट साइड पे आ जाता है। जैसे कि हमारा 23.5 है तो इसका डेसिमल हमारा 2 से पहले आ जाएगा, 0.235। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेस आना है। अब देखिए यहाँ पर तो 2 ही प्लेसेस है, 1 2, लेकिन अगर हमें 3 प्लेसेस बनाना है इसे तो हम आगे एक 0 और पुट कर लेंगे तो 0.0235। ओके, सो इस तरीके से होता है अगर 10, 100 और 1000 से हम अपने डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो राइट साइड पे मूव हो जाता है, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाता है। नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। हम जब डिवीजन करेंगे डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। स्टेप नंबर 1, परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसीडरिंग द डिविडेंट एज अ होल नंबर। मीन्स जो हमारा डिविडेंट होगा हम उसे होल नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसका डेसिमल या तो हम रिमूव करके डेसिमल छोड़ देंगे और हम उसको होल नंबर से डिवाइड करके फिर उतना प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देते हैं जितना प्लेसेस हमारे डिविडेंड के अंदर होती है। देखिए स्टेप नंबर 2 पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन द डिवीजन ऑफ होल नंबर्स पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कंप्लीट, पुट द डेसिमल पॉइंट टू द क्वोशिएंट एंड प्रोसीड विद द डिवीजन। अगर होल नंबर वाला पार्ट खत्म हो गया लेकिन हमारा डिवीजन में अभी तक रिमाइंडर में 0 नहीं आया है तो आप ऊपर डेसिमल पुट कर लीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पर 0 लगा के और अपने डिवीजन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। Step number 3 is, if the last remainder is non-zero, insert as many as zeros on the right of decimal part of the dividend as needed to make the last remainder zero। यही मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट रिमाइंडर को 0 बनाने के लिए हम उसमें as many as zeros पुट कर लेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा। देखिए इन एग्जाम्पल नंबर 13, डिवाइड दिस बाय दिस। 62.64 बाय 12 से डिवाइड करना है तो हम करेंगे 12 5 60। अब 2 ये नंबर यहाँ से रिमाइंडर बचा, उसके बाद हमने 6 को कैरी किया। ठीक है, आगे से 6 हम लेकर आए तो अब ये डेसिमल के बाद वाला नंबर है तो हम डेसिमल को एज इट इज़ ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे 5 पॉइंट। क्योंकि एक आप ये भी तरीका समझ सकते हैं, अगर हम डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पर लेकर आते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल जो हमारा क्वोशिएंट होता है, ठीक है, वो उसमें हमारा वो जो डिजिट जाएगी जिससे हम जितनी बार डिवाइड होगा वो हमारा आफ्टर डेसिमल जाएगी। क्योंकि हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वोशिएंट होगा वो भी हमारा डेसिमल के बाद ही जाएगा। सो 12 2 24। आफ्टर दैट 2 यहाँ से बच गया, नेक्स्ट 4 हमने कैरी किया, 12 2 24। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इन दिस सम वी हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जितना हमारे पास डिजिट्स थी हमने उसको पूरा डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए नेक्स्ट सम जो है वो भी हमारा 0.672 बाय 14 से अब हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में ही 0 क्यों पुट किया, क्योंकि हमारा पॉइंट से पहले कोई भी नंबर है ही नहीं। 0 पॉइंट वाले नंबर के बाद भी अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट डिजिट जो है वो 6 है, हमने 6 कैरी किया, नहीं गया तो इन्होंने ना जाने का 0 पुट किया। देन नेक्स्ट नंबर 7 कैरी किया, 14 4 56। देन हमारा 11 यहाँ से बच गया, नेक्स्ट नंबर 2 कैरी किया,
देन 14 8 जा 112। आप डेसिमल के बाद वाले नंबर को डायरेक्ट 2 डिजिट लेके डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि 0 पॉइंट के बाद आपने पहले 6 कैरी किया है। समझ में आया? स्टार्टिंग में आपने ना जाने का 0 पुट किया क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा 0 ही था, वो जा ही नहीं सकता है पॉइंट। देन हमने 6 को कैरी किया, 6 नहीं गया तो 0 पुट किया। देन हमने 7 कैरी किया, देन ये 4 टाइम्स किया। ओके या फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके आफ्टर 3 प्लेस भी डेसिमल पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 672 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 14 4 जा 56, देन हमारा 14 8 जा 48 आ जाएगा हमारा जो आंसर होगा, क्वेश्चन होगा। 48 में आफ्टर 3 प्लेस डेसिमल पुट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेसेस है डेसिमल के लिए, तो 1 2 3 प्लेस के बाद आप डेसिमल पुट कर देंगे। आप इस तरीके से भी डेसिमल पुट कर सकते हैं। नाउ डिवाइड 9.27 बाई 15। 9.27 को 15 से डिवाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर 9 है, ये जा नहीं सकता है तो 0 पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 2 कैरी किया, पॉइंट इसीलिए लगाया क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन वाला डिजिट है वो बाद में पुट होगा। 15 6 90 2, देन 7, 15 1 सा 15, देन 12 बच गया। नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने 0 ले लिया, क्योंकि हम अपने सम के अंदर डेसिमल पहले से लगा चुके हैं तो हम दोबारा डेसिमल पुट नहीं करेंगे। डेसिमल नंबर्स के बाद हम कितना भी 0 पुट कर दें उससे उसके नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सो 15 8 सा 120। ओके, in our next example divide 0.5306 by 5। देखिए 5 से हम डिवाइड करेंगे इसे। 5 सबसे पहले तो जा ही नहीं रहा है, 5 ना जाने का 0, देन 5 को कैरी किया, 5 1 सा 5 डेसिमल पुट हो गया यहाँ पर। देन नेक्स्ट नंबर 3 अब नहीं गया तो 0 पुट कर दिया, देन अगेन 0 ले लिया ऊपर से, देन 5 6 सा 30। आफ्टर दैट 6 कैरी किया, 5 1 सा 5, देन 1 बचा, देन नेक्स्ट 0 हमने लगा लिया क्योंकि हमारे पास आगे कोई भी डिजिट नहीं थी, देन 5 2 सा 10। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट नंबर इज 0.7682। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें एक 0 से नहीं ये पूरा जा रहा है, तो हमने आगे 3 0 की हमें रिक्वायरमेंट हुई है। ओके, नाउ ऑन आवर नेक्स्ट पेज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। डिवीजन डेसिमल नंबर्स को अभी तो हमने होल नंबर से डिवाइड करना सीखा, डेसिमल नंबर को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं। द स्टेप्स फॉर्म फॉर डिवीजन आर एज फॉलोज। मल्टीप्लाई द डिवाइजर एंड डिविडेंड बाय 10 100 1000 एक्सेट्रा सो दैट द डिवाइजर बिकम अ होल नंबर। डिवाइजर को होल नंबर बनाने के लिए हम पहले उसको ओपन कर लेंगे, उसका डेसिमल हटा लेंगे, देन यूज द स्टेप्स फॉर डिवीजन एज द डेसिमल नंबर बाय द होल नंबर। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, 30.94 बाई 0.7। अब अगर हम ऊपर का डेसिमल हटाएं तो नीचे डबल 0 लगाना पड़ेगा, नीचे का डेसिमल हटाएं तो ऊपर 10 लगाना पड़ेगा। अब देखिए बेटा इन्होंने डायरेक्ट दोनों में, मैं दूसरा मेथड बता रही थी आपको, इन्होंने क्या किया है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया विथ 10। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डेसिमल हट जाएगा क्योंकि 1 प्लेस राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 7, और इसका डेसिमल जो है वो 9 के बाद चला जाएगा। तो हमारे पास अब जो हमारा डिवाइज़र है उसके अंदर हमारा डेसिमल नहीं बचा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका डेसिमल हटाने के लिए आप इसके लिए ऊपर जीरोस पुट कर दीजिए और इसके लिए नीचे जो 0 कटेंगी वो कट जाएंगी, बाकी हमारा इसका डेसिमल हट के उसका 0 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 2 प्लेस डेसिमल हटाना है हमें, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो 2 प्लेसेस राइट साइड पे चला जाएगा, तो हमारा 15 बन जाएगा। यहाँ पर 7 6 2 प्लेस राइट साइड पे जाने के लिए 5 के बाद 0 लगाना पड़ेगा, तो हमारा ये क्या बन गया 7650 बन चुका अब ये नंबर। इसी तरीके से इसमें 1 प्लेस का हटाना है तो मल्टीप्लाई विद 10 कर लेंगे, 27.3 हो जाएगा डिवाइड विद 13। नाउ आवर नेक्स्ट नंबर इज 37.8 डिवाइड विद 1.4। इसमें भी हमें 1 प्लेस का डेसिमल हटाना है, मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे तो ये 14 बन गया, और इधर क्या बन गया 378। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो अब ये हमारा डिवीजन ऐसे ही बन गया जैसे हमने अभी डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर किया था। नाउ इन आवर एग्जांपल नंबर 17 डिवाइड दिस बाय 14। ये हमारा सिंपली है, इसमें क्या है डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है,
ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 20 पर आ जाते हैं डायरेक्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ इतना मीटर इज 19.50 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ, रेक्टेंगल का ब्रेथ हमें दे रखा है 2.6 मीटर और उसका एरिया दे रखा है 19.50 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, देन एरिया को हम डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए एरिया अपॉन ब्रेथ कर देंगे। इसका डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 26। इसे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 195.0, इट मीन्स हमारा जो बाद वाला जीरो है वो हट गया, तो हमारे पास आ गया 195 डिवाइड विद 26। 26 से इसे डिवाइड करके हमारे पास आंसर कितना आ गया, 7.5 मीटर। हैंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7.5 मीटर। Now in our example number 21, the product of two decimals is this. One of them is this. Find the other. क्या करेंगे, जब हमें दो डेसिमल्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम 1 नंबर से उसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास दूसरा डेसिमल मिल जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स, वन डेसिमल नंबर तो डिवाइड कर दिया, देन इसका डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट आवर अदर डेसिमल नंबर। हियर इज योर एक्सरसाइज नंबर 3.3। आपने 6th क्लास में बच्चों इसका प्लस माइनस सीखा था डेसिमल्स का, है ना। आपकी जो बुक थी उसमें प्लस और माइनस के सम थे, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन सभी दोनों चीज़ें और मिली हैं, ठीक है। 4 टाइप ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो इधर आपका मल्टीप्लाई और डिवीजन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि प्लस माइनस आप पहले सीख चुके हैं। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 3.3। फैक्ट्स टू रिमेंबर पढ़ेंगे आप सभी। These are the important topics of every chapter. Okay, so take care and thank you students.